इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस फिगर के रेफरेंस में जहां पे आपको एक क्यूब गिवन है जिसकी जो एज है वो a है, मास m है, तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन सी ऑप्शन ट्रू है या कौन कौन सी ऑप्शन फॉल्स है, और जो o है वो इस क्यूब का सेंटर गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट z एक्सिस इज iz इज इक्वल टू ix प्लस iy। तो यहाँ पे जो नीचे ये a b f e ये नीचे जो बेस दिया है यहाँ पे दिख रहा है कि ये xy प्लेन है और ये जो z एक्सिस है वो ये है, दैट इज पासिंग थ्रू o। तो ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो इस सिचुएशन के लिए ट्रू है या नहीं है। तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये जो आपने जो इक्वेशन बनाई है या जो गिवन है, दिस इक्वेशन इज फ्रॉम द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम है दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू प्लेन लेमिना, दैट यू कांट अप्लाई ऑन अ रिजिड बॉडी। ठीक है, और ऑन अ ऑब्जेक्ट। सो यू कांट अप्लाई, एज यू कांट अप्लाई दिस सिचुएशन for a rigid body, so that statement is wrong. B part में कह रहा है the moment of inertia of the cube about z dash, तो z dash ये रहा, इस एक्सिस के अबाउट इस क्यूब का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो इसको देख लेते हैं। तो यहां पे साफ दिख रहा है कि यहां पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा रखा है। ठीक है, तो वो रिजिड बॉडी की सिचुएशन में लगा सकते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, दैट इज इक्वल टू आई जेड प्लस मास ऑफ द क्यूब इनटू दिस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस है ये हम निकाल के देखते हैं। तो अगर ये a है, ये a है, तो a से लेके f तक का जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, √2a। ठीक, बट हमें जो डिस्टेंस चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए a से लेके इस पॉइंट तक से, इस पॉइंट को o डैश लिख देते हैं। तो जो ao डैश है, ao डैश दैट इज √2a/2 हाफ इसका, तो आपके पास आएगा a/√2। तो अगर मैं मास इंटू स्क्वेयर ऑफ दिस डिस्टेंस करूंगा तो मेरे पास m²/2 आएगा। तो यहाँ पे यही आया हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, इट्स ट्रू। सी में कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब अबाउट z" इज iz प्लस m²/2। सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे भी उसने क्या लगाया है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाया, बट जो दिस z" ये वाली जो एक्सिस है, ये BG एक्सिस है, दिस एक्सिस इज नॉट पैरेलल टू दिस z एक्सिस, so you can't apply this theorem here, so this is wrong. डी ऑप्शन में कह रहा है ix इज इक्वल टू iy। तो जो ये ix है ये इसी प्लेन में है। ठीक है, एक फेज से पास कर रही है, आप समझिए ABFE। तो ये इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कह रहा है कि वो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक क्या है, ये एक क्यूब है। तो बाय सिमेट्री आप कह सकते हैं कि दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, दिस बी एंड डी।